हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो इजीएस्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे ताकि आपको बिगिनर लेवल पे इस कंसेप्ट के बारे में जो ब्रीफली इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। तो चलिए, एनिमेशन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके की जो एप्लीकेशन है आज हम डेवलप करना जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैं पहले इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर बड़ी ही सिंपल एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की है ताकि आपको पता चल पाए कि एनिमेशन वाला जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से ऐप के अंदर जो है वो वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर मैंने एक बटन यूज़ किया है एप्लीकेशन के अंदर, जिसको मैंने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में जो है अलाइन किया हुआ है। और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर माउस की हेल्प के साथ क्लिक करता हूं या फिर आप इसे मोबाइल पे टच करेंगे इस बटन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एनिमेशन है वो निकल के आती है इस बटन के ऊपर। तो मैंने जैसे ही क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो बटन की विड्थ एंड हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यही एनिमेशन मैंने इस कंपोनेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई की है। इसमें मैंने आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको कोडिंग दिखाऊं तो मैंने कोडिंग के अंदर बताया है कि जो बटन का फ्रेम है उसकी हाइट जो है वो हो जाए 100 और इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 400। मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने विड्थ एंड हाइट इस बटन की यूज़ की थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट है इस बटन की वो है विड्थ 200 एंड हाइट है 50। मगर मैंने एनिमेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन में ऐसा कोड इम्प्लीमेंट किया है जिसमें मैं एनिमेट करते हुए उस पर्टिकुलर बटन की जो विड्थ है वो 400 करूँगा और उसकी जो हाइट है वो मैंने की है 100। तो चलिए एक बार फिर से इस ऐप को मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से रन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इस कंसेप्ट के बारे में जो है वो पता चल पाए। तो मैं जैसे ही क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो चलिए, ये तो थी प्रैक्टिकली किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करती है। अब हम देखेंगे कैसे हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप करना है। मगर आपको पता ही है जितनी भी एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आपको ज़रूर बताता हूं ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म या जिसे हम कंसेप्ट कह सकते हैं आज की एग्जांपल के लिए वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है वो आपके iOS के अंदर जो एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस है उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है। क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशन जो है वो एम्बेड करते हैं तो ये हमें हमारी एप्लीकेशन को एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ जो यूज़र की अटेंशन है वो ग्रैब कर पाएँ। और अगर बात करें यहाँ पे एनिमेशन की तो ये हमारी एप्लीकेशन को काफ़ी पॉलिश्ड कर देती है और इससे जो एप्लीकेशन को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इससे अटेंशन जो है यूज़र की ऐप की तरफ जो है वो बनी रहती है। तो iOS के अंदर काफ़ी सारी APIs हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मगर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो API है वो हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर वो है UI View डॉट एनिमेट।
तो ये बेसिकली एक मेथड की तरह ही है जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे और इसके जो बॉडी के अंदर क्लाउजर के बॉडी के अंदर कोडिंग करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं UI व्यू डॉट एनिमेट API की, जिसको हमने यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इजी है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को, किसी पर्टिकुलर UI कंपोनेंट को एनिमेट करना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक काफ़ी ईजीएस्ट वे है ताकि हम व्यू को जो है एनिमेट कर पाएँ। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जस्ट जो हमारा UI एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे चेंजेस करना है और जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो UI व्यू डॉट एनिमेट जो API है वो प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को जो है एट वंस एक ही बार में जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस UI व्यू डॉट एनिमेट के क्लाउजर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड बातें जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इनके जो पॉइंट्स हैं वो अपने कॉपी के ऊपर जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली हमने इस एप्लीकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम एक्सकोड के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक्सकोड के अंदर फाइल के थ्रू न्यू और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। आप यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप जो है वो यूज़ करेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर न्यू प्रोजेक्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी जो फोल्डर है जहाँ पे भी आप इस प्रोजेक्ट की जो कोड है उसको सेव करना चाहते हैं वो वहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैंने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है मेरे पास 5 और अगर बात करें एक्सकोड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.2.1 और अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ ईजिली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो भी उसका सल्यूशन है वो आप तक जितनी जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड कर पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और सबसे पहले इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन जो है UI एलिमेंट है इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करनी है। तो मैं साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाऊंगा और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा 200 और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 50। आप विड्थ एंड हाइट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। इस बार मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ कलर और इसका जो टिंट कलर है यहाँ पे देख लेते हैं या फिर आप टेक्स्ट कलर कह सकते हो, उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट क्लिक टू
एनिमेट इस तरीके से। और इसका फॉन्ट जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो इसको जो है यहाँ से टी बटन के ऊपर क्लिक करके इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं। और अब मैं इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली यहाँ पे अलाइन कर दिया है सेंटर में। आप चाहें तो यहाँ से इसका हॉरिजेंटल इन कंटेनर एंड वर्टिकल इन कंटेनर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ है, विड्थ एंड हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। तो चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी इसकी जो स्पेसिंग है वो रहने देना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब हमने क्योंकि इस बटन के ऊपर कोडिंग अप्लाई करनी है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो उसके लिए हमें आईबी आउटलेट इसका एंड आईबी एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो आईबी एक्शन एंड आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए इस बटन का मैं अपना फेवरेट मेथड जो असिस्टेंट एडिटर है उसको यूज़ करूँगा। तो आप देखिए मेरे माउस का कर्सर, तो यहाँ पे दो सर्कल जो ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली है असिस्टेंट एडिटर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए कि किस तरीके से आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो हुई है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए इसी के अंदर हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट बेसिकली एक वेरिएबल की तरह ही है जिसको हम बाद में कोडिंग के अंदर असेस करने के लिए जो है वो एज ए वेरिएबल का नेम जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। और इसका नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम बटन बटन। चलिए बटन ही लिख देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमने आईबी एक्शन भी क्रिएट करना है। और आईबी एक्शन बेसिकली एक फंक्शन की तरह ही है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब हम इस बटन को पर्टिकुलर बटन को जो है क्लिक करेंगे। तो मैं फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखूँगा बटन क्लिक एनिमेशन। इस तरीके से इसका जो आईबी एक्शन का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा आईबी एक्शन एंड आईबी आउटलेट दोनों ही यहाँ पे रेडी हैं। और अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलूँगा। तो चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सेव कर लेते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कोडिंग में नज़र आ पाए। अब हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग आपने बड़े ही ध्यान से देखनी है। बड़ी इजी कोडिंग है, बड़ी सिंपल कोडिंग है। स्पेशली आपके लिए मैंने ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट की है ताकि आपको एनिमेशन के बारे में बिल्कुल ब्रीफली जो है क्लियरली पता चल पाए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी आप प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन भी आप ऑन करके रखें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो अपलोड करें इस चैनल के ऊपर उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। अब हमने यहाँ पे कोडिंग कहाँ पे करनी है, हमने आईबी एक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे अपना UI view डॉट एनिमेट वाला जो API या फिर जिसे आप फंक्शन कह सकते हैं उसको हम यूज़ करेंगे। और अब आपने यहाँ पे इसके अंदर ओनली ड्यूरेशन को यूज़ करना है और बाकी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ड्यूरेशन बेसिकली हम यहाँ पे सेकंड्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि हम बता पाएँ कि जो एनिमेशन है वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 सेकंड की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड की है। तो जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने 5 कर दी, 10 सेकंड कर दी, तो आपकी एनिमेशन भी उतनी ही स्लो जो है वो परफॉर्म होंगी। तो मैं चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ। अब हमने इस
एनिमेट वाले फंक्शन या जिसे एपीआई कह सकते हैं, इसके क्लोजर के अंदर आपने यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। कोडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम पर्टिकुलर यूआई एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट बटन डॉट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम, और यहाँ पे हमने CG रिएक्ट के थ्रू उसकी जो एक्स वाई एंड विड्थ एंड हाइट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो एक्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, वाई की वैल्यू 0, विड्थ क्योंकि पहले मैंने 200 ली थी विड्थ, अब मैं कर देता हूँ विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ 400, और हाइट भी मैंने 50 ली थी, अब इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 100, और फिर से बटन का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देते हैं व्यू के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट व्यू डॉट सेंटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोडिंग हमने यहाँ पे कर दी है। हमने पहले तो जो बटन की जो विड्थ एंड हाइट है उसमें चेंजेस की हैं, और उसके बाद में उसको फिर से अलाइन कर दिया है व्यू के सेंटर में। तो ये हमारी कोडिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ और इसको एक बार सेव करता हूँ। फिर से इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सिमुलेटर के अंदर जो है वो इसकी आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो ऐप आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है, और ऐप हमारी जो है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और जैसे ही मैं इस क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो एनिमेशन का जो पीरियड रहा है वो रहा है 2 सेकंड तक। तो मैं यहाँ पे इसके सेकंड्स जो है वो बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड्स कर देता हूँ। अब आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं किस तरीके से निकल के आएगा यहाँ पे। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब जो एनिमेशन है वो स्लो होगी, क्योंकि मैंने जो ड्यूरेशन पीरियड है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो जैसे ही मैं क्लिक टू एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो अब जो एनिमेशन है वो इफ़ेक्ट तो करेगी, मगर वो जो डिले लेगी वो लेगी 10 सेकंड का। तो यहाँ पे आप देख सकिए कितनी स्लो जो है एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म हुई है। और एक और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप विड्थ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 50 और हाइट कर देता हूँ 25। तो अब आप देखिए अब आपका जो बटन है वो इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने विड्थ एंड हाइट जो है वो डिक्रीज़ कर दी है। और यहाँ जैसे ही मैं क्लिक टू एनिमेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने देखा। इसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको इंक्रीज़ करके। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कैसे आपने जो एनिमेशन है वो इम्प्लीमेंट करनी है सबसे ईजीएस्ट मेथड को यूज़ करके iOS की एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।